बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में मौजूद वो जगह जिसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए। किसी ने इसको मौत का ट्रायंगल कहा तो किसी ने ये बताया कि यहाँ एलियंस रहते हैं जो ऊपर से गुजरने वाले जहाज़ों को निगल जाते हैं। पर क्या ये सच है या फिर ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानियाँ हैं? पता है, जब ये समाज बना तो इसमें कई सारी कहानियों का जन्म हुआ। जैसे अगर आज की बात करें तो कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर बिल्लियां रास्ता काट दें तो नहीं जाना चाहिए। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं बल्कि विदेशों में भी ये मान्यताएं काफ़ी प्रचलित रहीं। यूरोप में एक पादरी हुआ जिसका नाम था ग्रेगरी। उसने कहा बिल्लियों में शैतान आत्माएं रहती हैं, जिसे चर्च को मानने वाले लोगों ने ये मान लिया और 1234 से लेकर 1235 तक यूरोप में आधा से ज़्यादा बिल्लियां मार दी गईं। इसी तरह से कई सारी कहानियां हैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में लोगों को पहली बार 1492 में पता चला, जब कोलंबस नई दुनिया की खोज में निकले थे। उन्होंने बताया जब वो उस एरिया में पहुंचे तो अचानक से उनको रास्ता बताने वाला यंत्र कंपास काम करना बंद कर दिया और उस रात उन्हें आसमान में एक दहकता हुआ अंगारा दिखा। उसकी चमक इतनी तेज थी कि आसपास के इलाके में रोशनी हो गई और वो आग का गोला आसमान से निकला और समंदर में समा गया। और फिर इसके बाद 1881 में एक और कहानी बताई गई बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। एक बहुत बड़ा जहाज था जिसका नाम था एलन ऑस्टिन। ये लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। जब ये जहाज बरमूडा ट्रायंगल के इलाके में पहुंचा तो उसे एक अनजान जहाज दिखाई पड़ा जिसमें कोई हलचल नहीं हो रही थी। उस जहाज पर सारे सामान लदे थे पर उसमें इंसानों का नामो निशान नहीं था। एलन ऑस्टिन के जो कैप्टन थे वो उस जहाज के करीब गए और जब उसके अंदर जाकर देखा तो वो सोच में पड़ गए, क्योंकि उस जहाज की सारी सामान सही सलामत थी। ना कुछ बिखरा था और ना ही कुछ टूटा था, बस उसमें किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। उनको लगा कि शायद ये नाव बह आई होगी, इसलिए वो उसे अपने कब्जे में ले लिए और उसमें अपने कुछ आदमियों को बिठाए और उसे अपने साथ लेकर चल दिए। पहले 2 दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर अचानक से एक तूफान आया जिसमें दोनों जहाज रास्ता भटक गए और अलग अलग हो गए। लेकिन जब तूफान शांत हुआ तो वो जहाज उन्हें दूर बहता दिखाई दिया। फिर जब वो उसके करीब गए तो दंग रह गए, क्योंकि उसमें फिर से कोई इंसान नहीं था और सारे सामान जहां थे वहीं पर रखे थे। कहा जाता है एलन ऑस्टिन के जो कैप्टन थे उन्होंने दोबारा कोशिश की उस जहाज को अपने साथ ले जाने की। फिर से उन्होंने कुछ आदमियों को उसमें बिठाया और उसे अपने साथ लेकर चल दिए। लेकिन फिर से वही घटना उनके साथ दोबारा हुई। एक बार फिर से तूफान आया और नाव भटक गई। तूफान थमने के बाद देखा तो लोग गायब। ऐसी बहुत सारी कहानियां बरमूडा ट्रायंगल के बारे में भरी पड़ी हैं। अब ये कहानियां सच हैं या झूठ हैं इनका कोई दस्तावेज नहीं है, ना इसका कोई सबूत है। बस इसे लोगों ने एक दूसरे से सुनी और ये फैलाते चले गए। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल ने लोगों को तब चौंकाया जब यूएस नेवी के 5 टारपीडो बमवार्षिक विमान फ्लोरिडा से निकलते हैं अपने विमान से फ्लाई प्रैक्टिस करने के लिए। उस फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स हैं जिनके लीडर हैं लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर। जब यह जहाज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरता है तो अचानक से इनके विमान का नेविगेटर काम करना बंद कर देता है, जिससे इनको सही रास्ते का पता नहीं चल पाता। धीरे धीरे इंजन भी ठप होने लगता है। अचानक से मौसम बिगड़ने लगता है जिससे इनका संपर्क यूएस नेवी से टूट जाता है और वो सब गायब हो जाते हैं, जिनका आज तक पता नहीं चला और ना ही उन विमानों का कोई पार्ट आज तक मिला। इस फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक मरीनर एयरक्राफ्ट निकलता है उन्हें ढूंढने के लिए, जिसमें 13 क्रू मेंबर्स थे। लेकिन इसके साथ भी वही घटना दोबारा होती है और ये विमान भी गायब हो जाती है। पहले फ्लाइट 19 गायब होता है जिसमें 14 लोग थे, उसके बाद में मरीनर एयरक्राफ्ट जिसमें 13 लोग थे। कुल मिलाकर 27 लोग गायब हो जाते हैं जिनका आज तक कोई पता नहीं चल पाया। अब क्या है इसके पीछे की कहानी? क्या सच में कोई सुपर पावर है जिससे सारी जहाजें गायब हो जाती हैं? तो ये सब कुछ गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज पूरी तरह से बरमूडा ट्रायंगल के राज से पर्दा उठा दिया गया है। इसके पीछे कई सारी थ्योरी दी जा चुकी हैं। यहाँ तक कि WWF ने 2013 में एक सर्वे किया ये जानने के लिए कि पानी की ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ सबसे ज़्यादा दुर्घटना हुई है।
उसने टॉप 10 जगहों के लिस्ट को जारी किया जिसमें बरमूडा ट्रायंगल का नाम तक नहीं था। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जो थ्योरी दी गई है उसमें से ये कुछ फेमस थ्योरी है कि आखिर ये दुर्घटना क्यों होती है। कहा जाता है बरमूडा ट्रायंगल का जो एरिया है वहाँ समुद्र के नीचे कई सारी ज्वालामुखी हैं। जब वो ब्लास्ट होती हैं तो उसमें से बहुत सारी गैस निकलती हैं जिसमें मीथेन भी निकलता है। तो जब ये मीथेन पानी में घुल जाता है तो ये पानी की डेंसिटी को घटा देता है जिससे जहाज डूबने लगता है। अब डेंसिटी क्या है? अब आप इस एक्सपेरिमेंट को देखें। जब नींबू को पानी में डाला गया तो वो डूब गया, लेकिन जब पानी में नमक मिला दिया गया तो नहीं डूबा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी अब बढ़ चुकी है, इस पानी की डेंसिटी अब बढ़ चुकी है, जिस वजह से अब वही नींबू नहीं डूब रहा है। तो जब डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो चीज़ें तैरने लगती हैं और जब कम हो जाती हैं तो वो डूबने लगती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, बरसात के मौसम में गड्ढों और नालों में मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है। क्योंकि तेल का डेंसिटी पानी से कम होता है इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता है, और जब मच्छर पानी में बैठते हैं तो ऊपर तेल होता है जिससे वो डूब जाते हैं। मच्छर पानी पे तो तैर सकते हैं पर तेल पर नहीं, क्योंकि तेल का डेंसिटी जो होता है वो पानी से कम होता है। इसलिए जब पानी का घनत्व कम हो जाता है यानी डेंसिटी कम हो जाता है तो जहाज डूब जाती हैं। दूसरा कारण ये बताया गया कि बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में छोटे छोटे पहाड़ हैं जिससे हवाएं टकराती हैं तो चक्रवात का रूप ले लेती हैं, और उस समय उस चक्रवात में कोई जहाज आ जाता है तो उसमें फंसने की वजह से उसके साथ दुर्घटना हो जाती है। अब तीसरा जो जहाज डूबने का कारण है वो समुद्र के अंदर की पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां समुद्र के अंदर होती हैं जो ऊपर से दिखाई नहीं देती हैं। तो जब जहाज इनके ऊपर से गुजर रहा होता है तो ये जहाज के नीचे वाले तल में लड़ जाती हैं और जहाज टूट जाता है जिस वजह से जहाज डूब जाता है। अगला जो सबसे ज़्यादा दुर्घटना का कारण बताया गया वो बताया गया है हेक्सागोनल क्लाउड। इनमें हवाएं लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। इतनी तेज चलती हैं कि अगर इसमें कोई विमान आ जाए तो वो अपने साथ इनको घुमा देती हैं और उन्हें तोड़ डालती हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनकी वजह से विमान और जहाज के साथ दुर्घटना हुई। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो दुनिया भर में कई ऐसी जगह हैं जहां पर ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं। जापान के पास भी एक ऐसी जगह है जहां 1980 में एक जहाज जा रहा था जिसका नाम था डर्वीशायर। ये जहाज बहुत बड़ा था और ये अचानक से गायब हो गया। इसके बाद एक रेस्क्यू टीम भेजी गई उसे ढूंढने के लिए, पर वो भी उस जगह पर जाकर डूब गई और तब जापान ने उस जगह को नाम दिया ड्रैगन ट्रायंगल। लेरी नाम के एक शख्स थे जिन्होंने बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री पर एक किताब लिखी, जिनमें उन्होंने कहा कि शुरुआत में ऐसी घटनाएं थीं जो हकीकत में हुई, लेकिन टाइम के साथ साथ जब बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य और बड़ा रहस्य बनता चला गया तो कुछ लोगों ने अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनानी शुरू कर दी। शुरू में जो मैंने आपको नाव वाली एलन ऑस्टिन की कहानी सुनाई थी वो बिल्कुल ऐसी ही एक मनगढ़ंत कहानी है जिसका आज तक कोई प्रूफ नहीं है, ना उसका कोई दस्तावेज है। यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल को हानिकारक एरिया नहीं माना जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बरमूडा ट्रायंगल का एरिया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, विमानों और जहाज़ों की। यहाँ से बहुत सारे विमान और जहाज़ गुजरते हैं जिनके साथ बहुत बार दुर्घटना हो जाती है। जाहिर सी बात है जिस चौराहे पर ज़्यादा ट्रैफिक होगी वहाँ पर घटनाएं उतनी ज़्यादा होगी। ये कुछ इमेजेस हैं उस एरिया की जो आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है जहाज और विमानों की, और जब इतने जहाज और इतने विमान एक ही जगह से गुजरेंगे तो किसी न किसी के साथ दुर्घटना होना तय है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर अब आपके दिमाग में आता होगा कि कोलंबस ने उस रात पानी में वो जो दहकता हुआ गोला देखा था वो क्या था, तो साइंटिस्ट का मानना था कि हकीकत में वो एक मीटियोर था, यानी वो एक उल्का पिंड था जो आसमान से गिर रहा था। तो अगर अब आपसे कोई कहे कि बरमूडा ट्रायंगल में एक शक्ति है जो जहाज़ों को खींच लेती है या ये एलियंस अपने साथ जहाज़ों को उड़ा ले जाते हैं, तो ये सब बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ अफवाहें हैं जो लोगों में फैला दी गई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।